प्रेशर हो चुका है वो 80% हो चुका है, यानी कि 0.8 हो चुका है। तो अगर मान लो इनिशियल तुम्हारा पी नोट 100 था, बट आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो घट के कितना हो गया, 80% हो गया, 100 माइनस 80 बाय 100। ठीक है मैम, इसका तो क्वेश्चन में यूज नहीं है ना? किसका? मैम 80% वाला जो है ना, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट लगाओगी तो पी एस नहीं लिखोगी। ओके मैम, ठीक, थैंक यू। समझ रहे हो? हाँ, तुम जब रिकॉर्डिंग देखोगी ना, वहां पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए, ठीक है, तो उससे भी बहुत गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फिर करूं स्टार्ट, आज ये कंप्लीट करना, किसी भी अपने को चैप्टर खत्म करना, सो दैट वी कैन स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ठीक है जी, करूं स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, तो रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑन। सो आज जो है अपना एक तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाला रह गया था, राइट? उसके अलावा तुम्हारा बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन वाला एक छोटा सा टॉपिक है, और इसको एनसीईआरटी से आप जरूर करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, मैं भी आपको बता दूंगी, बट क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है बैटरी, फ्यूल सेल एंड कोरोजन वाला, तो आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर मारेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने का नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डीपीपी 9 एक लास्ट डीपीपी आएगा, डीपीपी 9, ठीक है, वो मैं तुम्हें आज रात को या फिर कल अर्ली मॉर्निंग शेयर कर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि आज तुम्हारा, हाँ जी बोलोगे, बोलो बोलो। डीपीपी आपके नंबर में सेंड करनी है? हाँ, आप कर सकते हो मेरा बेटा, ठीक है। ओके मैम। श्योर, देखो डीपीपी आप मेरे को शेयर करो ना करो, ठीक है, लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि जो आपको डीपीपी में डाउट्स आते हैं वो जरूर रिजॉल्व करेंगे बाय आस्किंग इन योर डाउट सॉल्विंग ग्रुप। ठीक है, वो आप जरूर रिजॉल्व करेंगे। अगर डाउट सॉल्विंग ग्रुप में रिजॉल्व नहीं होता है, जस्ट टैग मी खुशबू, ओके? ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा मेरा बेटा, वो किस पे रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे रहेगा, क्योंकि ये वाली चीज ऐसी है जो समझानी पड़ेगी मुझे आपको। लेकिन जो बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन वाला पार्ट है, ये एक ऐसा पार्ट है, अगर खुद भी कोई बच्चा पढ़ लेगा उसको तब भी ये समझ में आ जाएगा, ऐसा पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन में से क्या क्या सवाल बनने जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और डीपीपी में भी ऐड करूंगी मैं इनसे रिलेटेड सवाल। ठीक है जी, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था। मैंने आपको फैराडेज लॉ करा दिया था, याद करो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया था हम लोगों का। गुड इवनिंग एवरीवन। प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है, और फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने ये बोला था कि जो आपके पास सॉल्यूशन है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, जितना आप चार्ज उसमें से पास करोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या यू कैन से मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो अपना ये फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, W इज इक्वल टू, गुड इवनिंग एवरीवन, Z इंटू IT, और Z क्या था आपका? इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500। यस मैम। करंट टेम्परेचर में होगा, टाइम सेकंड में होगा, गुड इवनिंग एवरीवन, और मास क्या होगा जो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है, ग्राम्स में होगा। ठीक है मेरा बेटा, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय अगर तुम चाहते हो फैराडेज लॉ के तुमसे सवाल बने, इससे नीचे वाला, ऊपर वाला गलत है, यू शुड नो। मैंने 11 लिख दिया, 12 था। गुंजन माइक म्यूट करो, गुंजन माइक म्यूट करो। व्हाट्सएप ना मम्मी का सुबह चल नहीं रहा था, तो इसलिए फिर टेक्स्ट मैसेज पे करा था, वो एकदम करेक्ट है गुंजन जी। वो पक्का मैम आप ही कर दो। हाँ कर रही हूँ बेटा, कर लिया उसने, कोई नहीं, कई बार हो जाता है गलती से। ठीक है, तो अगर आपको फैराडेज लॉ के सवाल करने हैं तो आपको एन फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आइए, सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था? सेकंड लॉ में हमने ये कहा था कि अगर तुम सॉल्यूशन को सीरीज में लगा देते हो और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, लेट्स से ए है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। गिवन मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी।
और इक्विवेलेंट मास तुम्हें पता ही है क्या होता है, मोलर मास बाय N एन factor. फैक्टर, N तक। ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें सवाल भी करा दिए थे, राइट। उसके अलावा हम आगे बढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। तो मैंने कहा था अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया था, उसमें सिर्फ आपका इलेक्ट्रोलाइट था, एक्वस मीडियम में आप नहीं बात कर रहे थे, जैसे मैं मोल्टन NaCl की बात कर रही थी। बट अगर मैं एक्वस सोल्यूशन की बात करूंगी तो उसमें आपका कैटायन भी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, अनायन तो होगा, साथ ही साथ वाटर भी होगा, राइट। यानी कि आपके एक से ज्यादा कैटायन होंगे, एक से ज्यादा अनायन होंगे सॉल्यूशन में। तो अब कौन सा कैटायन कितनी जल्दी माइग्रेट होगा टूवर्ड्स कैथोड और कौन सा अनायन कितनी जल्दी माइग्रेट होगा टूवर्ड्स एनोड, वो आप किसके बेसिस पे बता पाओगे, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. यस। डाउट होगा तो हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई टू बी एक्टिव इन द क्लास मेरा बेटा, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद मैंने कहा था अगर तुम्हारा कैटायन और आपका बेसिकली वाटर है, अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल कैटायन का ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो कैथोड पे पहले जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। अगर अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, एक तो ना मैम मैं भी पहले वो दूसरे पोर्टल में चला गया था, तो उसमें मीटिंग ज्वाइन करके आ रहा था, इसलिए लेट हो गया। बाकी वो उसमें दूसरे में हो जा रहा था। दूसरी क्लास में चले जा रहे हो क्या? मैम वो लिंक थोड़ा सा लेट आ गई थी तो देखे नहीं थे। अच्छा, अभी हो गया ना सही? यस मैम, वो तो 7 बजे आ गई थी, पूरे 7 कुछ या थोड़ा पहले। अच्छा, ठीक है, ऑल राइट। एक तो इतने मैसेजेस हो जाते हैं ना। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर, तो आपका अनायन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो भागे जाएगा एनोड की तरफ और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर है? ये मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर मैंने ये चीजें तुम्हारे लिए लिख दी थी यहाँ पे, तुम्हारे काम आएगा। अगर मान लो तुम किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर कंसंट्रेशन है वो ले रहे हो एंड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना इनर्ट इलेक्ट्रोड आपका ग्रेफाइट का हो सकता है, प्लेटिनम का हो सकता है, मर्क्यूरी का हो सकता है। बेसिकली इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन को खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते इनर्ट इलेक्ट्रोड, लेकिन रिएक्शन को कैरीड आउट कराने में, मतलब उसको एक मीडियम प्रोवाइड करती है इनर्ट इलेक्ट्रोड ताकि रिएक्शन स्मूथली हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मैं वो वाली चीजें बता रही हूँ। तो मेरा बेटा यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, अगर तो आपका कैटायन फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप या 13 ग्रुप का है। फर्स्ट ग्रुप बोले तो वही हलीना ने की रब से फरियाद, याद है क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ग्रुप को बोले तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी, ठीक है। अगर तो ये है तो इनकी टेंडेंसी कम होगी वाटर से। इनके अलावा जो कैटायंस बचेंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी मेरा बेटा? ज्यादा होगी। क्लियर है? ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, मान लो तुम्हारे पास Na+ है, Na+ ग्रुप फर्स्ट का है, तो उसका कम टेंडेंसी है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यानी कि वाटर का रिडक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स कैथोड। अगर मान लो आयरन है, आयरन इज ना तो फर्स्ट ग्रुप का, ना ही वो सेकंड ग्रुप का, ना ही वो 13 ग्रुप का है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो रिडक्शन हो जाएगा आयरन का। क्या ये वाली बात समझ में आई? रिद्धिमा, आदित्य, सुहानी, एडी? यस मैम। Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, धीरे धीरे सबका नाम लेती जाऊंगी। चलिए, उसके बाद अगर मैं अनायन की बात करूं मेरा बेटा, अनायन की बात करूं, अगर तुम्हारे पास अनायन आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड है, इन तीनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होगा। तो अगर तुम्हें इन तीनों में से कोई मिलता है तो फटाफट से इनका ही पहले क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और इसके अलावा जो बाकी अनायंस बचेंगे, जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, या कोई और भी हो गया इनके अलावा, तो उनके रिस्पेक्ट में वाटर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे। क्लियर है? जैसे क्लोरीन और वाटर में से कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा। वाटर और नाइट्रेट में से कौन जाएगा? वाटर जाएगा। मैम, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन नहीं आएगा? ना 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 ना, तभी लिखा है मैंने जान करके। आयोडीन, ब्रोमाइड, मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनो, आयोडाइड की बात कर रही हूँ, ब्रोमाइड की बात कर रही हूँ, क्लोराइड की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वाले आयंस आपको जनरली देखने को मिलते हैं, फ्लोराइड आयंस जनरली हम देखते ही नहीं है सोल्यूशन में, ठीक है।
फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस एक्सप्लोजिव होते हैं तभी उसको हम जनरली कंसिडर नहीं करते। आपको ज्यादा कौन से देखने को मिलेंगे, या तो क्लोराइड देखने को मिलेगा, ज्यादा ब्रोमाइड देखने को मिलेगा। इवन आगे केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी ना तुम्हें ऑर्गेनिक में, ज्यादातर तुम्हें क्लोराइड और ब्रोमाइड देखने को मिलेगा। Yes. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार और बता दीजिए ऐसा क्या हो गया, फिर से बोलो। क्योंकि मैम वो आयोडाइड क्योंकि मेरा बेटा वैसे मैं ऑर्गेनिक में बताती, फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस एक्सप्लोजिव होती है आपकी, तो इसलिए हम जनरली वो उसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं केमिस्ट्री में। और आयोडीन की रिएक्शन स्लो होती है, रिवर्सिबल होती है। इस रीजन की वजह से ज्यादातर हम जो डिस्कशन है वो ब्रोमाइड और क्लोराइड पे करते हैं। ठीक है जी, चलिए आइए। यस मैम। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl का मतलब क्या हो गया मेरा बेटा, अब तुम्हारे पास सिर्फ Na+ और Cl नेगेटिव नहीं होगा, राइट। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, Na+, Cl नेगेटिव और वाटर भी होगा, यानी कि वाटर से भी तुम्हें H+ और OH नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है जी, क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए यस मैम। अब वो ना एग्जामिनर बोलो या बुक्स में जब तुम देखोगे वो अलग से वाटर में H+ और OH नेगेटिव नहीं देता, वो या तो ऑक्सीडेशन कराता है पानी का या रिडक्शन कराता है। तो अगर तुम नोटिस करो तो देखो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन हो रखा है, और ये मैंने तुम्हें याद करो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कहा था, ये रिएक्शन याद कर लो, कहा था ना। Yes, तो ये ma'am. आपको मालूम होनी चाहिए Yes, रिडक्शन ma'am. किस तरीके से हो रहा है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन में O2 गैस लिबरेट हो रही है, रिडक्शन में H2 गैस। ठीक है, चलिए आइए। तो अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, अब मेरे पास Na+ है, याद करो Na+ और वाटर में से कौन जा रहा था मेरा कैथोड पे, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? Water. वाटर का Water का. वाटर का ज्यादा Water का. इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 और इसका है -0.83, इसका ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि H2 कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, कैथोड पे मिलेगी। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. बढ़िया, आगे आइए। अब मैं बात करूंगी एनायन की। एनायन में एक तो तुम्हारे पास Cl नेगेटिव है, अगर इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, वाटर का ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस तरीके से होगी। मैंने कहा था Cl नेगेटिव और वाटर में से मिलेगा तो Cl नेगेटिव जाएगा दौड़े दौड़े, यानी कि Cl2 गैस होगी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है मैम, ये तो वाटर का ज्यादा है। फिर आपने Yes, जो ma'am. बताया वो क्या है, समझे क्या बोले? ओवरलोड से होता है। यस, बहुत सही पकड़े। तुम्हारे ना एनसीईआरटी में ना एक बहुत ही छुपी हुई लाइन है, शायद किसी बच्चे का ध्यान भी नहीं गया होगा, धनंजय का चला गया होगा। यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना वो थोड़ा सा करने में मुश्किल होती है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हैं सो दैट रिएक्शन को हम क्या कर सके, करवा सके। ठीक है, एफिशिएंट हो सके रिएक्शन। तो ये -1.23 नहीं होती। अब इसमें हम कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज, मतलब बाहर से अगर हम एक्स्ट्रा वोल्टेज दे रहे हैं तो डेफिनेटली कोई वैल्यू ऐड होगी यहाँ पे, अगर एक्स्ट्रा आप दे रहे हो। हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, हम दे रहे हैं। ठीक है, अब वो कितनी दे रहे हैं, Yes, ma'am. अब वो कितनी दे रहे हैं, अगर मान लो तुम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले रहे हो मेरा बेटा, अगर तुम प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वो कितनी वोल्टेज होती है, प्रोवाइड करते हैं 0.25। आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझ लो कितनी होती है, 0.25। ठीक है, देखो जी, बोलो। Yes. Okay, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि -1.23 प्लस 0.25। अब इसको करना, -1.23 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 1.48। 1.4. -1.48 हो जाएगा। अब तुम देखो, अरे एक मिनट, जब बोलूं तब बोलना। ट्राई टू यूज द चैट बॉक्स एज वेल एज गूगल मीट। मैम बट माइनस तो होल पे आएगा ना मैम 0.02 आना चाहिए ना। नहीं, देखो इधर, माइनस तो होल। ना, सुनो -1.23 तो आर है ना उसका वोल्टेज, ई नोट है ना वैल्यू। यस अब आप देख रहे मैम तो हो, माइनस ब्रैकेट में आएगा ना, होल ब्रैकेट। ये बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो।
आप माइनस ma'am. थोड़ी ना कर रहे हो, जहाँ पर वोल्टेज हमने ऐड add कर करा। रहे हो ना, ऐड कर रहे हो ना मेरा बेटा आप। तो मैम 0.48 नहीं आएगा ना फिर? क्या हुआ? तो मैम फिर 1.48 नहीं 1.48 आएगा आएगा ना, ना। और अरे बाबा, माइनस में ऐड करेंगे तो और वो कम होगा ना। -1.23 प्लस 0.25 कितना होता है, मेरे को ये बता दो ना। मैम 0.98 हो 0.04। जाएगा ना माइनस का। अच्छा, ऑल मैम राइट, वो नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है। राइट राइट राइट, तुम ठीक कह रहे हो, हाँ ठीक, ऑल राइट, यस। मैम वो बस होल पे अब ठीक ब्रैकेट है, लगाना है। अब ठीक यस है, मैम। ठीक है। तो x Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं कितनी प्रोवाइड होगी यहाँ पे, 0.45 होगी, तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? माइनस 1.48 आ जाएगी, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। ठीक है जी, है अब तो अभी भी 1.73 गड़बड़ हुई आएगी है ना क्या? माइनस की। मैम आपने 4.5 ऐड कर दिया ना, x को आपने 4.5 लिया तो मैम 1.73 आएगी ना माइनस। Yes, नहीं, ma'am. कुछ गड़बड़ हुई है, 1.48 मैम कुछ 78 है। आएगी। एक मिनट रुको, मैम आपको x को 0.25 ना ना लेना ना, है ना। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है इसकी। लेट मी जस्ट चेक, लेट मी जस्ट चेक मेरा बेटा, लेट मी जस्ट चेक 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 चेक। यस यस यस, जो वोल्टेज अप्लाई करोगे 0.45 नहीं 0.25 अप्लाई करोगे। यस, ठीक है, अब आ जाएगा। Yes, ma'am. यस Yes, मैम, यस ma'am. मैम। ठीक है। 0.45 नहीं है, Yes, ma'am. मेरे को आपको भी डेटा याद नहीं रखना है कितना था, बट यस, अगर मैं बात करूं कितनी वोल्टेज अप्लाई की होगी तो वो आपकी 0.25 है, ठीक है, एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग। तो यानी कि -1.48 हो जाएगी। तो अब देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है, क्लोराइड की ज्यादा या इसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो यानी कि कौन जाएगा अपने पास एनोड में? ये जाएगा। ठीक है जी, मैम, हाँ बोलो। मैम ये जो हमने वैल्यू ली है 0.25, मैम ये कंफर्म है? जब आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई आपको करनी पड़ी है, सो दैट आपकी रिएक्शन, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, वो एफिशिएंट हो जाए रिएक्शन। तो यस, उसके लिए फिक्स है, मैं अपने आप नहीं बना के आई हूँ, तभी तो मैंने 0.45 लिख दिया था। 0.25 इज द करेक्ट वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है। एनसीईआरटी के तो होगा यहाँ पे 0.25 होगा। यानी कि अब आपको क्या पता चला, एक्वस NaCl के केस में तुम्हारा जो कैथोड पे बनेगा वो H2 होगा गैस, और जो एनोड पे होगा वो क्या होगा मेरा बेटा? बोलो बोलो, अरे बोल दो, Cl2। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देखो कराओ, तो एनोड पे तुम्हारा Cl2 मिल रहा है, ठीक है जी, और ये क्या मिल रहा है यहाँ पे कैथोड पे तुम्हें? ये मिल रहा है। हाइड्रोजन। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, देखो एक बार, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? अगर मेरा बेटा यहाँ पे मैं 2Na+ कर दूं दोनों तरफ ऐड, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें सॉल्यूशन में क्या मिल रहा है? NaOH दिख रहा है। Yes, ma'am. यानी कि मेरा जो सॉल्यूशन है बेसिकली वो कैसा है? बेसिक मीडियम का। और अगर बेसिक मीडियम का है तो मेरा पीएच क्या हो जाएगा? Greater than 7. ग्रेटर देन 7। और बेटा ये वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि ये उसमें क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो सकता है इसमें से, सो यू कैन इग्नोर दिस वैल्यूज। आप ये देख लीजिए कि आपको ऐड करने आता है या नहीं आता। एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, बेटा माइक म्यूट कीजिए, एनोड पे रिएक्शन लिखोगे, कैथोड पे रिएक्शन लिखोगे, राइट। ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम्हें लिखने आता है या नहीं आता, ये जरूर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, बोलिए। Yes, ठीक है, yes, ma'am. चलिए बढ़िया, Yes, ma'am. ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये तो भी मैंने बात किया ना 1 मोलर एक्वस NaCl के लिए, मान लो मैं लेस देन 1 मोलर ले लूं, या मैं बोलूं कि मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl की बात कर रही हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? वहां पे वाटर ज्यादा होगा, क्या कहते हो?
यस मैम। वहां पे क्या यस होगा, मैम। वहां पे क्या होगा, कैथोड पे तो ठीक है, कैथोड पे तो तुम्हारा मस्त H2 गैस होगा लिबरेट, लेकिन जो एनोड पे होगा ना, अब वो तुम्हारा Cl नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज नाउ सॉल्यूशन इज वेरी डल। तो H2O मैम Cl ऐसा नेगेटिव क्यों? में कौन चला जाएगा एनोड के पास, बोलो। OH OH माइनस। मैम ऐसा क्यों हुआ है? बता रही हूँ मैं, ये देखो, अरे बाबा रिएक्शन देखो ना, कौन जाएगा, मैम ऑक्सीजन। से चला ऑक्सीजन। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है मेरा बेटा, क्योंकि NaCl का जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब कि वहां पे Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू वाटर कम है, ठीक है। तो अगर Cl नेगेटिव, और अगर मैं बात करूंगी वाटर के कंपैरिजन में, तो माइग्रेट कौन होगा, पहले ही वाटर हो जाएगा, बिकॉज Cl नेगेटिव की वहां पे कॉन्सेंट्रेशन अब क्या है, कम है। तो ये डाइल्यूट वाला केस जरूर उठाना, ठीक है। हो गया ये, एक तो मोलर वाला और एक डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला, ठीक है। माइक म्यूट रखो भाई, एक भी बच्चा ऑन करता ना डिस्टरबेंस होती है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, या मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में से मैंने लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में, जेई मेंस में। एडवांस में से इस टॉपिक से कम ही सवाल आते हैं। देखो आपको क्या बोला है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब तुम्हारे एक्वस सॉल्यूशन में देखो क्या क्या, इधर आओ, जिंक सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है और पानी भी है, देखो जी। अब जिंक सल्फेट मतलब जिंक 2+, Ag+ और पानी, और अनायन में से कौन है, सल्फेट, नाइट्रेट और वो। बन गई बात। चलिए अब हमें क्या देखना है भाई साहब, तीनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका ज्यादा है, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत हल्का सा भी आइडिया है तो तुम्हें पता होगा कि जो सिल्वर है, सिल्वर का कितना होता है, 0.80 होता है। सिल्वर का कितना होता है, वैसे एग्जामिनर लिख के देता है जनरली, बट स्टिल अगर मान लो नहीं दिया तो सिल्वर का जो होता है Ag+, जब Ag में कन्वर्ट होता है तो उसका 0.80 के आसपास होता है। अब मैम आपको कैसे याद है, तुम्हें भी याद हो जाए ये तो क्या, मैम ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही याद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम इतने ज्यादा सवाल कर लेते हैं ना सिल्वर और जिंक से रिलेटेड, वो याद ही हो जाता है, राइट। तो सबसे ज्यादा इसका होता है, तो Ag+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। यानी कि तुम्हें कैथोड पे क्या मिलने वाला है मेरा बेटा, Ag, सुनते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अनायन की, तो सल्फेट और नाइट्रेट और वाटर, तो कौन भागे भागे जाएगा, वाटर। तो यानी कि तुम्हें एनोड पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो F नेगेटिव सबसे पीछे है, देख रहे हो, जिसने मेरे से पूछा था, देख रहे हो, यस मैम। राइट। तो यानी कि कर लोगे, इस टाइप से सवाल आएंगे, इजी है प्रिडिक्ट करना, हाँ या ना। यस मैम। चलिए और करते हैं। मान लो, इधर आओ, मान लो तुम लोग एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो। अब कॉपर सल्फेट है, फिर पानी भी होगा इसमें, यानी कि कॉपर 2+ के आयंस होंगे, सल्फेट होगा और तुम्हारे पास वाटर होगा, क्या कहते हो, ठीक है जी, अच्छा जी, ऑल राइट। अब मैं बात करूंगी कॉपर 2+ और वाटर के बारे में। तो कॉपर 2+ और वाटर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कॉपर का। तो यानी कि कॉपर जो है 2+ गेन करके इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमारा जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, बोलो हाँ या ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यस मैम। वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन। हाँ हाँ, आ जाओ सल्फेट और वाटर की मैं बात करूं तो कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा, बिकॉज सल्फेट तो हमारा याद करो पीछे आता था, ठीक है। वाटर से आगे कौन थे अपने, आयोडाइड, ब्रोमाइड और ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देख लो, तुम्हारे काम आएगी, इधर आओ, यहाँ पे ना माइनस कर लीजिए। यस, अब जो ये सल्फेट है ना मेरा बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन ध्यान रखना जब सल्फेट का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो H2O8 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, किस में हो जाता है? H2O8 2 नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ कैसा होता है। इसको हम बोलते हैं H2SO8 को तुमने सुना होगा, या जिसका पी ब्लॉक हो गया होगा स्कूल में, तो इसको मार्शलेस एसिड बोलते हैं। सुना है क्या किसी ने? नहीं यस सुना? मैम। यस मैम, अभी तक डी ब्लॉक ये देखो, क्योंकि यहाँ पे H नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है जी, देखो टू नेगेटिव का चार्ज है, एक यहाँ और एक यहाँ। बन गया H2O8 2 नेगेटिव। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जब मैं पी ब्लॉक कराऊंगी ना तब इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी आप। ठीक है जी, यस मैम। राइट। थे बॉन्ड बना रहा है ना सल्फर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा वो किसमें होगा। तो समझ में आ गया, कॉपर आपको मिलेगा कैथोड पे और O2 मिलेगा एनोड पे। बात हो गई खत्म मैम? हाँ हो गई खत्म। चलिए, अगर मैं मेरा बेटा बात करूं एक्वस कॉपर सल्फेट की, लेकिन इलेक्ट्रोड अब मैं कॉपर ले लूं, अब क्या होगा? अच्छा, अब मैम यहाँ पे आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड तो नहीं ली है, तो मतलब जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है ना वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मतलब वो भी कुछ ना कुछ गड़बड़बाजी करेगी अब रिएक्शन में। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि अब मेरे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है और पानी है। ठीक है जी, और इलेक्ट्रोड मेरे पास कॉपर की है। यानी कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड कॉपर की है तो वो एनोड पे भी होगा कॉपर और कैथोड पे भी होगा। ठीक है आदित्य? हाँ या ना? क्योंकि एनोड के टाइप, एनोड भी किसकी है? कॉपर की, और कैथोड भी किसकी है? बोलो, कॉपर की है। कॉपर की। तो अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो तुम्हारे पास कौन कौन से कैटायन मिलने वाले हैं तुम्हें? एक तो कॉपर 2+ की पॉसिबिलिटी है, और एक वाटर है ना, और कॉपर की इलेक्ट्रोड तो है ही है। और तुम्हें पता है कॉपर 2+ और वाटर में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा? कॉपर का। तो यानी कि कैथोड पे तुम्हें क्या मिलने वाला है मेरा बेटा? कॉपर मिलेगा। क्या कहते हैं? यस मैम। बहुत बढ़िया। और अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड पे अब तुम्हारे पास क्या होगा? एक तो तुम्हारे पास सल्फेट आयन होगा, वाटर होगा और कॉपर भी होगा, है ना, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रही है इलेक्ट्रोड। तो अब देखो ये क्या होगा, यानी कि हमारे पास अब 3 पॉसिबिलिटी है। एक तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होके O2 आपको मिल सकती है, या कॉपर का ऑक्सीडेशन होके कॉपर 2+ आपको मिल सकता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। अब आप कंपैरिजन करो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मुझे दिख रहा है इस वाले का ज्यादा है। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। और आपको पता है अगर एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है कंटिन्यूसली? कॉपर 2+ में। यानी कि अब मुझे एनोड पे भी कॉपर हो रहा है और कैथोड पे भी कॉपर, यानी कि एनोड से तो कॉपर कंज्यूम हो रहा है, मतलब ये रोड पतली हो रही है, और कैथोड पे क्योंकि डिपॉजिट हो रहा है तो मतलब थिकनेस बढ़ रही है। यस और नो? यस मैम। पल्ले पड़ गया। मैम एनोड पे Cu2+ मिलेगा। एनोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होता है ना, राइट? तो कॉपर बेसिकली कॉपर, यानी कि आपको कॉपर के आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे मैं बोल किस तरीके से लूं कि एनोड पे कॉपर कंज्यूम हो रहा है बिकॉज इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर 2+, और कैथोड पे मुझे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि रोड मेरी क्या हो रही है? मोटी हो रही है। ठीक है, तो जब आप लिखते हो तो इस तरीके से लिखते। ठीक है जी, चलिए ऑल राइट। उसके बाद हम आते हैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड।
ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कभी कभी बार आ चुके हैं आरटीपी में, देखोगे ना मैं क्वेश्चन दूंगी, दिखेगा तुम्हें। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ? देखो अब ना इसमें दो केस आते हैं मेरा बेटा, एक तो डाइल्यूट वाला केस आता है और एक कॉन्सेंट्रेटेड वाला आता है, समझे? देख अगर मैं डाइल्यूट वाला बात करूं, अगर मैं डाइल्यूट वाली बात करूं तो मुझे केटायन तो क्या मिलेगा यहाँ पे? वाटर ही होगा। और H+ है, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। और यस मैम। अगर मैं एनायन की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो सल्फेट मिलेगा और पानी मिलेगा। यस मैम। तो पहले हम केटायन वाले के केस में बात कर लेते हैं। ठीक है जी, हमें पता है H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है या फिर वाटर का ज्यादा होता है? बोलो। H+। ठीक है, तो यानी कि H+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? H2। 0 होता है ना उसका? यस मैम। ठीक है मेरा बेटा, Yes, ma'am. देखो इधर, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, अगर मैं बात करूंगी एनायन के केस में, अब सल्फेट और वाटर है, तो जितना मैंने तुम्हें सिखाया है तो कायदे से तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, और सॉरी इसमें वाटर का होना चाहिए था, मैम H2O का होगा ना? वाटर का होना चाहिए था, और होगा भी वाटर का, क्योंकि ये कंडीशन क्या है? डाइल्यूट H2SO। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? O2 मिलेगा एनोड पे। ठीक है, बात इतनी जम गई, बोलो हाँ या ना? मैम। Yes, मैम। अब आ जाओ कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैथोड वाला तो सेम ही रहेगा, H2 ही मिलेगा कैथोड पे, उसमें कोई ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। अब बात आती है नाइन की। मेरे पास एक तो सल्फेट आयन है और उसके साथ मेरे पास पानी भी है। अब कायदे से तो क्या जाना चाहिए? पानी जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे ये माना जाता है, डेफिनेशन बोलती है बुक्स में, एनसीईआरटी में नहीं है, कि जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो ज्यादा है, पानी की कम है। तो यानी कि पानी के रिस्पेक्ट में कौन पहले माइग्रेट कर जाएगा टुवर्ड्स एनोड? मैम सल्फेट। सल्फेट का ऑक्सीडेशन, यानी कि S2O8 2 नेगेटिव, यानी कि S2O8 2 नेगेटिव आपको एनोड पे मिल जाएगा और H2 तुम्हें क्या मिल जाएगा? कैथोड पे मिल जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 में क्या होगा? O2 एनोड, रट्टा नहीं रट्टा मारोगे तो फिर वो गया क्वेश्चन तो वैसे ही। डाइल्यूट H2SO4 के केस में O2 पे क्या मिलेगा? एनोड, O2 एनोड पे मिलेगा और H2 किस पे मिलने वाला है? कैथोड पे। तो ये इसको जल्दी से मैं तुम्हें 20 सेकंड्स दे रही हूँ, फटाफट से इनको रिवाइज करो जितना मैंने अभी तक बताया। इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस H2SO4 का, कॉपर सल्फेट का, कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ, इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ, है ना, एक्वस NaCl का, जल्दी से करो रिवाइज फटाफट। मैम पूरी रिएक्शन या मतलब थोड़ी समझनी पड़ेगी या? बेटा देखो, तुम्हें ना किसी का भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली रिएक्शन तो लिखनी आनी चाहिए धनंजय, ठीक है? देखो अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से सवाल आया तो तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है कैथोड और एनोड पे, है ना। लेकिन जब हम नॉन्स इक्वेशन वाले सवाल करते तो उसमें तुम्हें कैथोड पे भी लिखनी आनी चाहिए रिएक्शन और एनोड वाली। मैं तो कहूंगी वाटर वाली याद ही रख लो तुम लोग, वाटर वाली इतनी जगह यूज होती है, फैराडेज लॉ में भी होती है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो याद ही कर कि ऑक्सीडेशन में O2 मिलता है, रिडक्शन में H2 मिलता है। ठीक है जी, बन गई बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन करते हैं प्यारे प्यारे। ये वाला क्वेश्चन है, मैं कराती हूँ इसको। देख, आपके पास दो एक्वस सॉल्यूशन है, A और B, ठीक है? A किसका है मेरा बेटा? सिल्वर नाइट्रेट का, और B किसका है? LiCl का, ठीक है जी, है ना। प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड यूज की है। आपसे पूछा है जो सॉल्यूशन आपका होगा ना उसका pH क्या होगा,
तो ठीक है, सबसे पहले हम ए वाले की बात करते हैं। अब क्योंकि ये एक्वस है तो कैटायन में क्या मिलेगा तुम्हें, एक तो Ag प्लस मिलेगा और पानी, और अनायन में क्या मिलेगा मेरा बेटा, बोलो, नाइट्रेट और पानी, है ना। तो अनायन में एनोड की तरफ कौन जाएगा, H2, और कैटायन में कौन जाएगा, H तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में H2O बचेगा। अब H2O से H प्लस और OH नेगेटिव आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। और एनायन में नाइट्रेट, और आपको पता है HNO3 क्या है, एक एसिड है, यानी कि जो AgNO3 है उस केस में जो सॉल्यूशन का pH है वो क्या होगा, लेस देन, बोलो, लेस देन 7 लेस देन 7, लेस देन 7 होगा। ठीक है जी, बोलो। चलिए, अगर मैं बात करूंगी मेरा बेटा LiCl का, तो यहाँ पे कैटायन कौन कौन से होंगे, Li प्लस, और आपका वोटर जा सकता है। एनायन में कौन होगा बेटा, माइक म्यूट करिए, Cl नेगेटिव और वोटर, तो Li प्लस और वोटर में से ये भाग जाएगा, बोलो, यस मैम। प्लस भागेगा या वोटर भागेगा, वोटर भागेगा। अरे कहाँ ध्यान है, भूल गए ये क्या था, ये देखो, ये रहा, दिख रहा है। मैम बट वो तो फर्स्ट ग्रुप यस का है मैम, ना। वोटर है। हाँ तो अरे बाबा, ओके मैम, ओके कैटायन ऑफ फर्स्ट ओके सेकंड एंड मैम। थर्टीन ग्रुप लेस देन वोटर, मैम वैसे आपने ही गलत ठीक है, लिख दिया, चलिए। इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। हाँ अच्छा, ओहो, फिर इसका मतलब तुम लोग तो ध्यान ही नहीं दे रहे। तुम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो। चलिए, तो यानी कि Li प्लस और वाटर में से कौन जाएगा, H2 वाटर मैम, हाँ, H2 और Cl नेगेटिव और वाटर में से, मैम Cl नेगेटिव। Cl मैं तो जानबूझ के कैलकुलेशन भी गलत कर दूंगी, फिर करा ना वही। अब यानी कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा, एक तो Li प्लस बचेगा और वाटर से यानी कि H प्लस और OH नेगेटिव, यानी कि सॉल्यूशन में क्या बचेगा, LiOH विच इज अ बेस। बेस और अगर बेस है तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन। देन तो बताओ भाई, क्या होगा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, बताइए। मैम ऑप्शन डी। डी। अरे मैं डी तो ऑप्शन, करूंगी, डी ऑप्शन, डी 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 ऑप्शन। ऑप्शन मैम डी। पीरबक्स मैं तो जान करके करूंगी गलती, तो तुम लोग किस लिए बैठे हो, तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे हो। मैं तो बहुत बार ऐसे करूंगी कि हाँ देखो बताओ कि क्या होगा। और अगर मैंने कर भी दी, वी ऑल आर ह्यूमंस लिखने में हो जाती है किसी से भी, ठीक है, यस सर। इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर बेसिकली हो क्या जाएगा मेरा बेटा, ए में डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज किस में हो रही है, बी में, डी मैम। बी ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट, ये वाला तुम करो क्वेश्चन। ट्राई करो करने का। तुम लोग जो न्यूमेरिकल गलत गलत कर दे तो पूरा 4 4 नंबर कटवा के आते, फिर क्या बोलूंगा उसमें। एक भी बच्चे ने डीपीपी, 2 3 बच्चों ने डीपीपी सॉल्व करके भेजी है, क्या कर रहे थे तुम लोग 2 दिन से। मैम मैं तो अभी पहले चैप्टर पे हूँ। हाँ तो पहले चैप्टर की भी करके भेजो ना मेरे को। मैम पहले की तो पूरी भेज दी। अच्छा, पीर बख्श कह रहा है क्या, सारी कर दी। यस मैम। 10 डीपीपी थी, 9 10 डीपीपी। सी ऑप्शन मैम। सी ऑप्शन, देखो आपके पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है मेरा बेटा, वो आपको दिया हुआ है सिल्वर नाइट, यानी कि सिल्वर वाली इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो जो अगर करंट पास करोगे तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी सिल्वर नाइट्रेट की, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए,
अब हम आगे आते हैं मेरा बेटा बैटरी वाले सवालों पे, मतलब बैटरी वाले टॉपिक पे। ठीक है जी, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा थियोरिटिकल वाला है। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को कवर करवा देती हूँ, लेकिन सारे बच्चे रीडिंग जरूर करेंगे इसकी घर जाने के बाद। ठीक है, चलिए आई। Yes, ma'am. ऑल राइट, तो बेसिकली बैटरी क्या है मेरा बेटा, मैंने आप लोगों को याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कराया था। उसमें मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, केमिकल नहीं, ग्रुप पे नहीं सेंड कर लिया मेरा बेटा, आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो, ग्रुप पे नहीं भेजनी है डीपीपी, राइट। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तुम्हें क्या बताया था, एक ऐसी डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, Electrical energy. ठीक। तो बैटरी भी क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही तो है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, यस और नो। जैसे तुम्हारी फोन की बैटरी, Yes, ma'am. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, केमिकल ma'am. रिएक्शन Yes, हो ma'am. रही है तभी तो मैं Yes, चला ma'am. पा रही हूँ, तुम्हारे चैट्स देख पा रही हूँ, तुम्हारे फोन को मैं यूज कर पा रही हूँ। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारे बैटरी कौन कौन सी तुम्हें पढ़नी कौन कौन सी है। तो एक तो तुम्हें मेरा बेटा प्राइमरी बैटरीज पढ़नी है, मतलब जो तुम्हारे उसमें है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ। तो बैटरी में आपको प्राइमरी बैटरीज पढ़नी है और आपको सेकेंडरी बैटरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर मैं मेरा बेटा प्राइमरी बैटरीज की बात करूं तो प्राइमरी बैटरीज कौन सी होती है, इनमें जो रिएक्शंस होती है वो एक ही बार होती है। क्या बोल दिया मैंने मैम इसमें जो रिएक्शन नॉन चार्जेबल है, मैम, जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं वो नॉन चार्जेबल बैटरीज होती है ना मैम। यस मेरा बेटा, ठीक है, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार डेड तो भैया फेंक दो उसको उठा के, रिमोट के सेल है ना। क्या करते हो जब सेल वीक होने लगता है, खट 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 करते रहते हो ना, चल जा। Yes, ma'am. मैम उसके अंदर एक रॉड टाइप निकलती है ब्लैक ग्रेफाइट। हाँ होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है, तोड़ देना कभी मन करे तो। ठीक है, मैम खराब हो जाएगा, सेल खराब हो जाएगा तो तोड़ देना, उसमें से काला कलर का वो निकलेगा तुम्हें, ऐसा मसाला सा, और ग्रेफाइट Yes, ma'am. की रोड होती है। ठीक है, आ Yes. जाओ, चलो इधर आओ, मैम इधर आओ, मैं गन्ने की बदबू रहती है। इधर आओ। तो रिएक्शन क्या है, एक बार होती है और उसको अगर आप यूज करोगे विद टाइम जो है वो डेड हो जाएगी और उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो और मोस्ट फैमिलियर इसका एग्जांपल कौन सा है जो आपको करना है, एक तो ड्राई सेल जिसको लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एक आपको ड्राई सेल पढ़ना है और आपको एक मर्करी सेल के बारे में। ठीक है जी, जो कि कॉमनली यूज होते हैं। ड्राई सेल की अगर मैं बात करूं तो आपके ट्रांजिस्टर में, क्लॉक्स में, टॉयज में भी होते हैं। ठीक है, आपके रिमोट में हो गया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब प्राइमरी बैटरी में मैं किसकी बात करूंगी, देखो याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी अपन ने क्या किया था, एनोड की बात की थी, कैथोड की बात की थी, सोल्ट ब्रिज की बात, याद आ रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, कैथोड की बात करेंगे, एनोड की बात करेंगे। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज की जगह उन्होंने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे ड्राई सेल की अगर मैं बात करूं तो अपना एनोड क्या होता है, जिंक होता है। देखो इन्होंने डायग्राम के थोड़ा ना, जो आपका वो सेल होता है उसको थोड़ा सा खोल के दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखो, जो ये है कंटेनर, ये किसकी तरह, एक मिनट कलर चेंज कर देते, ये आपका जिंक हो जाएगा, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड। बहुत सिंपल सवाल बनते हैं यहाँ से एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो इसको आप कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा अपने पेपर के लिए। जनरली हम ये टॉपिक इग्नोर मारते हैं और कई बार दे देता है जेई। ठीक है, सिंपल चीजें हैं, सिंपल रिएक्शन है, कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो तुम्हें पढ़ के जाना है। तो एनोड क्या होता है, यहाँ पे मेरे साथ ही याद करो इसको, क्योंकि है थोड़ा याद करने का। जिंक होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कैथोड होता है बेसिकली, जो ये आपकी दिख रही है आपको, ये कार्बन की रोड, ग्रेफाइट की रोड, ठीक है, और वो किससे सराउंडेड होता है, MnO2 से होता है। तो उसको इन्होंने क्या बोला है, ये आपका कैथोड होता है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो वो क्या होगा, NH4Cl का पेस्ट होता है और ZnCl2 का पेस्ट होता है। इसको हटा दो, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कैथोड और एनोड पे रिएक्शन कैसे होती है। तो अगर मैं बात करूं एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा।
अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक किस में कन्वर्ट होने वाला है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो रिडक्शन होने वाला है। अब रिडक्शन कैसे हो रहा है, देखो MnO2 और जो आपका अमोनियम आयन होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इस टाइप से एक कंपाउंड बन जाएगा MnOH प्लस अमोनिया। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैग्नीज +4 में है, इधर आओ, और यहाँ पे मैग्नीज किस में है, देखो एक बार X -1 -2 -1, यानी कि मैग्नीज यहाँ पे +3 में है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर मैं ड्राई सेल की बात करूं तो आपका जो कैथोड में रिएक्शन हो रहा है उसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है, तो +4 से +3 चेंज हो रही है, ठीक है जी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है मेरा बेटा, दिक्कत ये है कि जो इसकी वोल्टेज है कितनी होती है आपकी 1.5 वोल्ट की होती है। तो जैसे जैसे आप इन सेल को यूज करते हो ना तो इसकी वोल्टेज विद टाइम क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जैसे अगर तुमने नोटिस किया होगा जो रिमोट के सेल है धीरे धीरे क्या है वीक पड़ने लगते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, मैं तो करती हूँ है ना, जैसे अपने AC के रिमोट हो गए, जो भी अपने रिमोट में अपन सेल डालते हैं वो करते हैं ना, ऐसे थक थकी चलने लग जाए, फिर चलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है भाई वो सेल जो है वीक होने वाला है, अब हमें नए लाने पड़ेंगे, तो उसका वोल्टेज जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा है क्यों, क्योंकि मेरा बेटा जो अमोनिया यहाँ पे निकल रहा है ना, ध्यान से सुनो, जो यहाँ पे अमोनिया निकल रहा है वो जिंक 2+ के साथ कंबाइन होके क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो तो कम ही हो रहा है। देखो जिंक 2, जैसे जैसे अमोनिया बन रहा है वो जिंक 2+ के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल नियरली 1.5 वोल्ट के आसपास होता है, लेकिन टाइम के साथ वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ कुछ कह रहे थे क्या, मैम लिख लिया? हाँ बेटा फिर बख्श। मैम सेल को पीटने से वैसे कोई लाइफ में फर्क आता है? लाइट में मैम कह रहा है कभी कभी मैम सेल की लाइफ वो क्या होता है? एक एक करके बोलो, हाँ फिर बख्श बोलो। मैम सेल को पीटने से कोई सेल की लाइफ में कोई फर्क आता है? सेल की लाइफ में नहीं, अगर उसका ये है ना 1.5 वोल्ट है पोटेंशियल उसका नियरली, ठीक है, तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा थ्रू आउट, वो कम होता जाएगा, राइट, ठीक है। हाँ इसके बाद जो मैं मरकरी सेल बताऊंगी ना उसमें आपको मैं बताऊंगी कि उसका वो जो वोल्टेज रहता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है जी। मैम और है यस मैम बेटा, इसकी जो पोटेंशियल, मैम इस सेल पोटेंशियल इसकी 1.5 होती है मैम, ये कम होती रहती है, लेकिन मैम जो मरकरी है उसकी तो 1.35 होती है, वो तो कांस्टेंट होती है ना? हाँ अभी पढ़ाऊंगी मेरा बेटा, ठीक है, अभी मैंने यही बताया, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, जो आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि अमोनिया के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तभी तो धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तभी तो क्या करते हैं हम लोग, तभी तो ऐसा नहीं है कि चल रहा है बीच में धीरे धीरे वो बंद पड़ने लग जाते हैं, फिर हम टक टक वो तो ऐसे बता रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे बंद करने लग जाता है। रीजन यही होता है धीरे धीरे बंद होने का कि उनकी वोल्टेज टाइम के साथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। बाद में पूछना पीर बख्श, मेरे को ये कंप्लीट कराना है, क्लास के बाद रुक जाना, 10 क्वेश्चन पूछ लेना। आ जाओ, मरकरी सेल में क्या होता है मेरा बेटा, मरकरी सेल जो सुटेबल होती है वो लो करंट डिवाइसेस के लिए होते हैं, लाइक हियरिंग एड्स हो गए, वॉचेस हो गई, याद है वो डिजिटल वॉच में वो छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं, सिल्वर कलर Yes, के, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. सो मरकरी सेल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी कैथोड होती है बेसिकली, इधर देखो, कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी एमेलगम एज एनोड, जो आपका मरकरी एमेलगम होता है वो आपका एज ए एनोड काम करता है, ठीक है, एंड अ पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज अ कैथोड, ठीक है। तो एनोड वाला क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, मरकरी एमेलगम एज एनोड एंड अ पेस्ट ऑफ HgO और एंड कार्बन एज ए कैथोड, ठीक है जी।
आपका HGO और जो कार्बन है वो बिहेव करेगा एज अ कैथोड। ये सेल के अंदर का आपको दिखा रखा है फिगर वाइज, ठीक है, पिक्चर वाइज तो आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इसमें, KOH और जिंक ऑक्साइड होगा, ठीक है जी, KOH और जिंक ऑक्साइड होगा। अब इसकी रिएक्शन तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, इसकी रिएक्शन क्या होगी, कैथोड में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन देखो हो रहा है क्या, जल्दी से देखो, यस मैम। देख रहे हो, जिंक Yes, मर्करी ma'am. एटम है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे उल्टी रिएक्शन लिख दी क्या इन्होंने, हाँ यहाँ पे ये एनोड की रिएक्शन है, इसको ठीक कर लो बेटा, रुको मैं कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहा है ना। NCERT में भी गड़बड़ है, चलो यहाँ पे कैथोड पर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे आपका जो आपने कैथोड लिया है मर्क्यूरी ऑक्साइड, वहां पे आपका रिडक्शन। रिडक्शन। तो जब आप मेरा बेटा इन रिएक्शन को ऐड करोगे ना, इन रिडक्शन को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बच रही, देख रहे हो आप, OH नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो एक बार। यस मैम। ठीक है जी, देखो 2 in Yes, नेगेटिव ma'am. से 2 in नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यस, दिस इज द रीजन कि इसकी जो वोल्टेज है वो क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट। सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली कहाँ यूज करते हो आप इसको, वॉचेस में यूज करते हो, और जो आपका वो था ड्राई सेल वो आप रिमोट में यूज करते हो वहां पे। तो ये क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है क्या मैम बट ये भी तो वीक हो जाता है टाइम के बाद। अरे मेरे को बोलने तो मैं क्या बोल रही हूँ, उसका पोटेंशियल टाइम के साथ कम होता है, इसका कांस्टेंट रहता है। तभी जो ये वाले सेल होते हैं मर्करी सेल, ऐसा नहीं है कि बीच में ही रुक जाते हैं, कभी नोटिस किया है तुमने, वो अगर एक बार बंद पड़े तो बंद ही पड़ जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों है, देखा है कभी, नोटिस किया है, जो आपके वॉचेस के डिजिटल वॉचेस के जो सेल होते हैं, या अगर आपने कोई और मर्करी सेल देखा हो किसी में, तो अगर वो एक बार बंद पड़ गए तो पड़ गए, ऐसा नहीं है कि वो चलते चलते कम हो रहे हैं। रिमोट वाले सेल में होता है ऐसा, क्योंकि वो ड्राई सेल है। यहाँ पे मैं मर्करी सेल की बात कर रही हूँ। इसीलिए इनको कार बैटरी में यूज करते हैं ना। द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 वोल्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हो मेरा बेटा, ठीक है। एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एंड एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयनस सॉल्यूशन। अब समझ में आया व्हाई इसकी कांस्टेंट क्यों रहती है, कांस्टेंट क्यों रहती है, क्योंकि कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं दिख रही, आपको दिख रहा है फाइनल इक्वेशन में, नहीं दिख रही, ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात आती है सेकेंडरी बैटरीज की, ठीक है। सेकेंडरी बैटरीज कौन सी होती है भाई, जिनको आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, ये इन्वर्टर में यूज होती है, इन्वर्टर वाले हैं, ठीक है। अगर मान लो जैसे इन्वर्टर का सबसे सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाते हो उसमें क्या करते हो, चार्ज कर सकते हो उसको, ऐसा तो है नहीं। यस मैम। लाइट आके वो फिर चार्ज हो जाती है, लाइट जाती है इन्वर्टर बंद पड़ जाता है, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है, इसको यूज करके आप रिचार्ज भी कर सकते हो। एक बार इसको जल्दी से पढ़ लो मेरे कहने पे, फिर मैं आगे चलूंगी मेरा बेटा, इसको एक बार जल्दी से पढ़ लो फिर मैं आगे यहाँ पे लिखा हुआ जो है कि हम अपोजिट डायरेक्शन से कनेक्शन करने पे चार्ज होती है, वो नहीं समझ आया है। वो अभी रिएक्शन बताऊंगी ना तब समझ में आएगा दीदी, ठीक है, एक बार पढ़ लो मैम। ठीक है। चलो इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, हाँ माइक म्यूट करो एक बार आदित्य, माइक म्यूट कीजिए, ये सुरभि। मैम इसका एग्जाम्पल फोन भी हो सकता है ना, क्योंकि हम इसको यूज करके चार्ज लगा देते हैं। क्या मेरा बेटा, मैम इसका एग्जाम्पल फोन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इसको यूज करके हम चार्ज भी तो लगाते हैं। यस आप चार्ज भी कर सकते हो उसको, बिल्कुल मैम लैपटॉप भी हो सकता है। मैम एग्जांपल फोन होगा या फोन की बैटरी? फोन की बैटरी बोल रही है वो। तुम लोग ना खराब हो पड़े, आ जाओ इधर, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी की अगर मैं बात करूं
ठीक है, तो कभी तुमने देखा होगा टीवी वगैरह में नहीं होती एड वगैरह नहीं होती बैटरी की, वो पूरा अंदर का खोल के दिखाते, ठीक है, अंदर इधर से पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होता है, देखो कैथोड और एनोड दिखा रखा है प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं एनोड की बात करूँ वो लेड होगा यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा वो क्या होगा, पीबी होगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज करते हैं वो क्या होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है 38%, ठीक है। इसका ई सेल कितना होता है 2.05, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मेन आती है बेटा इसकी रिएक्शन। अगर मेरा बेटा, अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं, इधर देखना एक बार, इधर आओ, इधर आओ। अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करूं तो मैंने कहा है लेड एनोड पे, अगर लेड एनोड पे तो उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, देख रहे हो 0 से +2 में जा रहा है, देखो इधर। यस मैम। यस मैम। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, देखो +4 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, अगर मैं मेरा बेटा इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, यही आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन Yes, कट ma'am. जाएंगे, यहाँ पे यस मैम। कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे आपका जो H2SO4 है वो क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यानी कि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में डिक्रीज हो रही है। यस और नो? यस मैम। देख लो कंज्यूम हो रहा है। तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा फिर, अब चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स। यानी कि जो एनोड वाले के केस में, इधर देखो एनोड वाले के केस में है वो इधर हो जाएगी रिवर्स, और कैथोड वाले के केस में क्या हो जाएगी, उधर हो जाएगी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में सिर्फ तुम्हें डिस्चार्जिंग वाली दे रखी है, ठीक है, लेकिन चार्जिंग वाली भी तुमसे पूछी जा सकती है, तो तुम डिस्चार्जिंग वाली याद रख लो, राइट। एनोड और कैथोड अगर तुम्हें याद है तो चार्जिंग के टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं करना, एनोड वाली पलट देना और कैथोड वाली पलट देना, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और जब तुम पलट दोगे तो यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी, और अगर ये चीज यहाँ पे आ जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, H2SO4 विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। यस मैम। ये तुम्हें याद रखना है। यस मैम। फ्यूल सेल इसको पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है फ्यूल सेल। तो बेसिकली फ्यूल सेल आपको पता ही है, आजकल हम फ्यूल सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैं मर्करी सेल से बेटर सेल बताऊं, आपका निकल कैडमियम सेल है ना, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत उसके बारे में दे रखा है। उससे भी बेहतर अगर मैं बात करूं तो फ्यूल सेल है, क्योंकि एफिशिएंट है, पोल्यूशन नहीं होता, इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वाटर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस साइड इस तरीके से इसका कुछ एपरेटस दिखा रखा है। यहाँ पे एनोड वाली साइड क्या होता है, एक इनलेट बना होता है जहां से H2 गैस अब डालते हैं, और कैथोड वाली साइड O2 डालते हैं। हाँ, लिथियम आयन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, लिथियम आयन बैटरीज हो गई, लेकिन ठीक है? इसका तो जो एनोड और कैथोड क्या, मैम इसका कैटलिस्ट महंगा आता है ना, मैम किसका? पैलेडियम। हाँ, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा ये क्या कहते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है ना, तो इस तरफ से हम शिफ्ट हो रहे हैं। अगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी वो पड़ता है तो ठीक है। तो इसमें क्या है, एनोड और कैथोड लगा रखा है। हाँ बोलो। मैम यहाँ पे हम H2 और O2 मैम अलग से इनलेट में देंगे यस, मैम, इनलेट बट में फ्यूल दे। के उससे तो मैम हाइड्रोजन वर्क करता है ना फ्यूल के हाँ, उसपे, फ्यूल, तो मैम अरे हाइड्रोजन तो हमें आउटपुट में मिलनी चाहिए ना। नहीं, फ्यूल आप यूज करते हो यहाँ पे वो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाँ, फ्यूल आप देते हो एज ए H2, ठीक है। इसकी जगह आप मिथेनॉल ले सकते हो, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, काफी सारे होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में H2 दे रखा है। और एक एज अ ऑक्सीडेंट यहाँ पे आप क्या यूज करते हो, O2 आप यूज करते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिलता है, वो मतलब ऐसा नहीं होता, ये इतना सिंपल सेटअप नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड सेटअप होता है, पूरे चैम्बर वेम्बर होते हैं जहाँ पे आप अलग से वाटर जो है कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप होता है, राइट। अब ये देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, एक बार फटाफट देखो। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल यूज, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, अब क्लास के बाद पूछ लेना जो पूछना है, मेरे को ये कंप्लीट कराना है मेरा बेटा।
One of the most successful fuel cell uses the reaction hydrogen with oxygen to form water. ठीक है. The cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. ठीक है, वहां पे यूज किया गया था. तो वाटर वेपर जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, उनको ठंडा करके कंडेंस करके एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट, राइट. और इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू मोर कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी लिया जाता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का. कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है सो दैट रिएक्शन फास्ट हो, जैसे प्लेटिनम ले लिया इन्होंने, पैलेडियम ले लिया, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कैसी होगी, वही जो अभी मैंने तुम्हें समझाई थी, वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन. ये रिएक्शन ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, देखो जी. यस मैम. ठीक है, तो ये तो याद होना ही होना चाहिए, ये तो सबको पता होना चाहिए कि भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है. अब ये इसके एडवांटेज है, ये पढ़ लेना तुम लोग, तुम मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है. ये एडवांटेज है, ये पढ़ लेना इसका, ठीक है. ये मैं नहीं बता रही कि ये एफिशिएंट है, 70% इसकी एफिशिएंसी होती है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, राइट. ये आपको रीड करना है. इवन मैं कहूंगी कि पूरा बैटरी सेल और कोरोजन वाला एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं. पोल्यूशन फ्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना, बहुत ज्यादा हम फ्यूल सेल की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाता एनवायरमेंट को. तो ये सब इसके बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है. अगर मैं कोरोजन की बात करूंगी तो कोरोजन क्या, आपका जंक लगना, राइट. अब जंक लगना, अब जंक कैसे लगता है भाई, मॉइस्चर की प्रेजेंस में लग सकता है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉइस्चर हो गया, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स डिसोल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका जंक लगेगा. तो यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होता है. ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है यहाँ पे. तो एनोड पे क्या होता है मेरा बेटा, ऑक्सीडेशन होता है. एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. और आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरा, Fe2 में हो जाता है, ठीक है. अच्छा जी, तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये आपको याद नहीं करना है इसके इनोड. फिर वो कह रहे हैं क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं एनोड वाली पार्ट से, वो कहाँ जाएंगे, कैथोड वाली साइड जाएंगे. यस और नो. तो वहां पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H+. अभी H+ कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर में CO2 होगा, पानी की वजह से जंक लग रहा है. और तुम्हें पता है ये मिलके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड, विच इज अ वेरी वीक एसिड, जहां से H+ यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है. एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मैं बता रही हूँ कि कहाँ से आया, कहीं तुम फिर पूछो मेरे से, ठीक है जी. चलिए, इसमें ये लिख रखा है विच इज बिलीव टू बी अवेलेबल फ्रॉम कार्बोनिक एसिड फॉर्म ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन आयन इन वाटर में ऑल्सो बी अवेलेबल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ, हाँ ये भी मैंने, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन आयन और कहाँ से आ सकते हैं, अगर मान लो कोई एसिडिक ऑक्साइड्स है एटमॉस्फेयर में, वहां से भी तुम्हें H+ मिल सकता है. तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे समझ में आ गया, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा. कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, O2 किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में हो गया. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई तुम्हारी, ये बन गई. अब जो फेरस आयन है ये भी क्या हो जाएंगे, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और फेरिक आयंस मिल जाएगा, ठीक है. और जो ये है Fe2O3.XH2, ये ही क्या है, रस्टिंग. ठीक है. तो भाई साहब जंग तो लग गया, कोरोजन हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नुकसान भी हो जाते हैं, ब्रिजेस के नुकसान हो जाते हैं. अब बात ये आती है कि इससे बचा कैसे जाए, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कोरोजन को बढ़ाते हैं. मैम जिंक, देखो मेरा बेटा, अब पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे कोरोजन आपका बढ़ता है. जैसे अगर मान लो आपका मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, उससे ज्यादा बढ़ेगा. इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा आ जाती हैं, इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा होगा वहां पे भी कोरोजन बढ़ने का उतने ही ज्यादा चांसेस है, ठीक है. तो ये कुछ कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं कोरोजन को कम कैसे कर सकते हो, तो 2-3 चीजें आपकी एनसीईआरटी में बोली हुई हैं. या तो जो ऑब्जेक्ट है, जो बेसिकली आयरन है, उसके ऊपर आप कोटिंग कर दो, पेंट की कोटिंग कर दो, या फिर कोई क्या ले लो, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव ले लो मेटल, तो होगा क्या,
मान लो जिंक की तुम कोटिंग कर रहे हो, जिसको तुम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हो, तो आयरन से रिस्पेक्ट में क्या होगा, जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा है ऑक्सीडाइज होने की। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया, जिंक की जब कोटिंग की तो उसने क्या किया, बचा लिया आयरन को। गेटिंग माय पॉइंट, एक तो ये हो गया। उसके अलावा एक होता है आपका क्या बोलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। जो अभी इससे पहले मैंने बोला ना कि एनोड वाली साइड तुम कोटिंग कर दो जिंक की, है ना, या किसी और मेटल की कोटिंग कर दो जो कि ऑक्सीडाइज हो जाए, इसको हम सैक्रिफिशियल एनोड भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कैथोडिक प्रोटेक्शन की, आपको पता है मेरा बेटा कैथोड पे कुछ नहीं हो रहा, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड पे हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लो मैं आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल ले लूं ऐसा जो कि ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, जिसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मान लो मैं जिंक ले लूं तो वो एनोड पे जाएगा, बिकॉज एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे अगर आयरन चला जाएगा, बच जाएगा ना वो। Yes, ma'am. तो इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है दी हुई थी। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग मुझे, ताकि पता चले। ये क्वेश्चन आपके उसमें पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, करके देखो हो रहा है। मैम सी ऑप्शन। No corrosion takes place in vacuum. Is this correct? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. मैम बी। Corrosion B is option. protected by Yes, ma'am. Yes, ma'am. electrolytic, है ना, वो जो मैं कह रही थी पेंट से कर दो। ड्यूरिंग C. रस्टिंग यही बनता है। यस मैम, यही बनता है। Yes, ma'am. और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में रेट जो है कोरोजन का बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, Yes, ma'am. C. Option. Ma'am, C option. देखो अब ये कहाँ से है, मैम श्योर। NCERT से. अब वो सही है तो लगा के आ जाओगे, वरना फिर नहीं होगा। ये करो 2024 में। Coating of iron surface by tin prevent rusting even if the tin coating is peeling off. मैम ये गलत लग रहा है। ये ट्रू है। Ma'am, ये true है. I think B वाला ma'am. कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस टिन, ठीक है, तुमने टिन की कर दी, ठीक है कोटिंग, लेकिन वो कह रहे हैं कि इवन इफ द टिन कोटिंग बाय पीलिंग ऑफ, वो भी हो मैम, गई, ये निकल भी गई है, तो नहीं बचा सकता वो जंग लगने से। तो ये तो गलत हो गया, ये और सब आपसे गलत हो नोट गया। करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, मैम ए। आगे और देख लो। व्हेन पीएच लाइज अबव 9 और 10 रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस। यस, एसिडिक मीडियम में ज्यादा रस्टिंग होने के चांसेस रहते हैं, ये ठीक। मैम डिसॉल्व एसिडिक ऑक्साइड इन वाटर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हाँ भाई, ये तो कह रहे हैं भाई हो जंग लग, ठीक है, ये भी करेक्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज okay, rusting of iron is envisaged as setting up of a electrochemical cell on the surface of iron object. तो ये भी ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड मैम एक बारी समझाना। हाँ, तो ये भी बात ठीक है। मैम लिखा क्या है ये डी वाला? क्या इंग्लिश वाला वो वर्ड समझ में नहीं आया क्या मेरा बेटा? जो ये ऑप्शन है वो No, ma'am. समझ नहीं आया कैसे, मतलब एनवाइसेज नहीं समझ आया। एक मिनट मेरा बेटा, एक सेकंड ओके। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि जो सेटअप होता है आपका, जो ये कोरोजन वाला, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होता है, जहाँ पे आपका एनोड पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही बोल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना इस वक्त, राइट। सो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। यही तो हो रहा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, Yes, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैम। यस मैम। और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है। ठीक है जी, यस मैम। ये वाला करो।
ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। मैम बी। मैम बी ऑप्शन। यस मैम बी, ये सी ऑप्शन। ऑल राइट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है पिक करना था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि चार्जिंग ऑफ बैटरी जब होती है तो PbSO4 एनोड इज कन्वर्टेड इनटू PbO2। इज दिस करेक्ट? मैम ए। नो मैम। नो मैम। During charging of battery, PbSO4 on cathode is converted to PbO2। ये ठीक है ना? मैम कैथोड वाला ठीक है। मैम ए वाले में Yes, PbSO4 होता है ना? फिर से बोलो। ए वाले में PbSO4 होता है ना नोट पे? मैम बी वाला होगा। PbSO4 होता है एनोड पे, किसमें बोलो, फर्स्ट वाले में? मैम ये फर्स्ट गलत है ना, तो फिर इसका आता क्या है इसके बाद? वो आपको रिएक्शन उल्टी करनी पड़ेगी ना मेरा बेटा। ये देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये आपकी डिस्चार्जिंग की थी, ठीक है। तो अगर आप चार्जिंग की बात करोगे तो आपका एनोड के केस में लेड सल्फेट लेड की तरफ जाएगा। गेटिंग माय Yes, ma'am. पॉइंट? और यहाँ कहाँ जाएगा? कैथोड में लेड सल्फेट से PbO2 की तरफ। तो अपना सेकंड वाला ठीक हो गया। यस मैम। यस मैम। सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत है तो हटाओ। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ ए लेड पैक विद PbO2 इज एनोड। गलत है, लेड होता है एज एनोड। यस मैम। लेड स्टोरेज बैटरी हैज 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि मैम अपना ऑप्शन ए बताए। किस किसने बताया था ये ऑप्शन? मैम मैंने। मतलब जिसने बताया था सबने बताया। ठीक है, जल्दी से ये कर दो। ये कर लोगे? घर के लिए यस दे मैम दूं? कर लेंगे। यस मैम कर लेंगे। जब डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है? मैम ठीक है, ऑप्शन डी। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या ऑप्शन होता है? डी। अरे हाँ, कर लेना उसको। घर के ठीक है, लिए तो ये आप 2 क्वेश्चन घर पे कर लेना। इसके अलावा कल मैं स्टार्ट करूंगी मेरा बेटा, क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगी। और इसका एक DPP और मिलेगा तुम लोग